Knowledge is power. Be powerful. आदर्श के निवेशक साथियों को एस मित्तल का नमस्कार और प्रणाम। साथियों, आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के मैटर में जो 2 केस राजस्थान हाईकोर्ट में पेंडिंग है, उनको लेकर के कुछ लोगों ने एक क्वेरी की है कि ये बताया जाए कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन और जो इंडिविजुअल केस फाइल किया गया है, उन दोनों में डिफरेंस क्या है और क्या पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन ज़्यादा असरदार है या इंडिविजुअल केस जो फाइल किया गया है वो ज़्यादा असरदार है। साथियों, इस चीज़ को समझने से पहले सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन और जो इंडिविजुअल केस, चाहे वो ग्रुप के रूप में यानी एक से ज़्यादा लोगों के द्वारा फाइल किए जाते हों, उनमें फ़र्क क्या है। देखिए, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें आप अगर हाई कोर्ट में केस करना चाहते हैं या पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल करना चाहते हैं तो आर्टिकल 226 में और सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत सीधे तौर पर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल कर सकते हैं, यानी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट दोनों में सीधे तौर पर जा सकते हैं। अब पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन वैसे तो कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी आर्टिकल में या किसी भी एक्ट में या किसी भी प्रावधान में डिफाइन नहीं किया गया है। सवाल यह है कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का कंसेप्ट आया कहाँ से। तो देखिए, पहले जनरली होता यह है कि कोई भी व्यक्ति जो केस फाइल करना चाहता है तो उसको अपनी तरफ से, यानी जो पीड़ित पक्षकार है, पीड़ित व्यक्ति है, वही केस फाइल कर सकता है, चाहे वो रिट पिटीशन के रूप में फाइल करे या दावे के रूप में फाइल करे निचली अदालत में। लेकिन 1981 में जस्टिस कृष्णा अय्यर ने PIL वर्ड इस्तेमाल किया, यानी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। जो ट्रेडिशनल कंसेप्ट था कि जिसको पीड़ा है वही कोर्ट में आए, इस पीड़ा को रिलैक्स करते हुए, इस कंसेप्ट को रिलैक्स करते हुए जस्टिस कृष्णा अय्यर ने ये कहा कि ये ज़रूरी नहीं कि जिस व्यक्ति को पीड़ा है वही आए, वो व्यक्ति स्वयं की पीड़ा के लिए और किसी सोसाइटी की पीड़ा के लिए, ग्रुप की पीड़ा के लिए, जनहित के लिए कोई भी ऐसा मैटर उठा सकता है जहां कोर्ट को ये लगता है कि ये एक जनहित की समस्या है, जन समस्या है और इसको सुलझाने के लिए कोर्ट को एक्स्ट्राऑर्डिनरी जुरिस्डिक्शन का इस्तेमाल करते हुए इसमें रिलीफ देनी चाहिए। जैसे एयर पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूशन है, नॉइस पोल्यूशन है, आपके मोहल्ले की समस्या है कचरा उठाने की, रोड लाइट नहीं है, पब्लिक रोड है उस पर अतिक्रमण कर रखा है, या जो बच्चों के लिए सेंटर बनाए गए हैं उनमें बच्चों को उस तरह से व्यवस्था नहीं की गई है जो एक्ट में दी हुई है, चाइल्ड मैरिज है या चाइल्ड लेबर की समस्या है। इस तरह की कोई भी समस्या जो जनहित से जुड़ी हुई है और जिसमें किसी व्यक्ति का कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है, उस समस्या को लेकर के कोई भी व्यक्ति सीधे सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है या हाई कोर्ट में जा सकता है। और अगर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ये समझती है कि ये जनहित का मामला है, पब्लिक इंटरेस्ट का मामला है, किसी ग्रुप के लिए है, किसी सोसाइटी के लिए है, किसी कम्युनिटी के लिए है या किसी मोहल्ले के लिए है, उस मैटर में दखल दे करके रिलीफ दे सकती है। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के लिए ये भी ज़रूरी नहीं है कि आप एक लंबी चौड़ी रिट पिटीशन फाइल करें। इस तरह के बहुत सारे केसेस हैं जिसमें आप सिर्फ एक पोस्ट कार्ड लिख करके अगर सुप्रीम कोर्ट का या हाई कोर्ट को भेजेंगे तो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट उसको पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन मानते हुए उसमें फैक्ट्स मंगवाएगी और उसमें रिलीफ प्रदान करेगी। अब अगर हम अपनी समस्या की तरफ आएँ, यानी आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी की समस्या की तरफ आएँ और इस पर चर्चा करें कि जो 2 केस फाइल हुए हैं, एक केस फाइल हुआ है PIL के रूप में और दूसरा केस हुआ है करीब 2500 लोगों के द्वारा इंडिविजुअल रूप में। तो कुछ लोगों ने पूछा है कि क्या पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में ज़्यादा असर आएगा या जो इंडिविजुअल केस फाइल किए हैं उसमें ज़्यादा असर आएगा, और रिलीफ किस में पहले मिलेगी और किस केस में ज़्यादा दम है। तो साथियों, इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल करें या इंडिविजुअल केस फाइल करेंगे, दोनों में रिलीफ देने में कोई फ़र्क है। सवाल इस बात का नहीं है कि आपने PIL फाइल की है या इंडिविजुअल फाइल की है, किस में रिलीफ मिलेगा। मुद्दा इस बात का है, और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है
कि जो आपने PIL फाइल किया है, तो ज़्यादातर केसेस में अगर किसी भी कोर्ट को यानी सुप्रीम कोर्ट को या हाई कोर्ट को ये लगता है कि PIL किसी पर्सनल इंटरेस्ट के लिए फाइल नहीं की गई है, सही तौर पे प्रस्तुत की गई है, उसमें किसी का पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है, मेलाफाइड नहीं है, देरी नहीं है, पूरे फैक्ट्स दिए गए हैं और वाकई में वो किसी ग्रुप को रिप्रेजेंट करती है, समस्या को रिप्रेजेंट करती है और उसमें कोर्ट सही तरीके से रिलीफ दे सकता है, इतनी पावर है उसमें और उसको रिलीफ देनी चाहिए, तो वो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की तरफ अपना पूरा ध्यान देगा, अपने पावर एक्सरसाइज करेगा और उसमें रिलीफ प्रदान करेगा। और अगर कोर्ट को ये लगता है कि ये पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन इसमें कुछ कमी है, एलिगेशन लगाए हैं वो वेग हैं, पूरा मटेरियल नहीं है, पूरे सबूत नहीं है, जिन लोगों ने फाइल की है उनका कोई पर्सनल इंटरेस्ट है या जिनको पार्टी बनाना चाहिए उनको पार्टी नहीं बनाया, ये सारी चीज़ें हैं, तो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन को कोर्ट खारिज भी कर सकती है। दूसरी तरफ वही लोग अगर इंडिविजुअल केस फाइल करके पूरे मटेरियल पेश करते हैं, सबूत पेश करते हैं, डॉक्यूमेंट पेश करते हैं और कोर्ट को लगता है कि उसमें रिलीफ दे सकती है, तो कोर्ट हर केस के फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस को देखते हुए डिसाइड करेगा। कोई टच स्टोन, कोई कसौटी, कोई मापदंड हर केस में डिसाइड नहीं किए जा सकते कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन ज़्यादा असरदार होगी या इंडिविजुअल केस एक ही तरह के मैटर्स में ज़्यादा असरदार होगा। इसलिए इस बात का जवाब यही हो सकता है कि अगर कोर्ट को लगता है कि हमारे आदर्श की PIL में दम है, तो वो PIL को ज़रूर सुनेगा और पूरे फैक्ट्स को, पूरे मटेरियल को देखने के बाद उसमें रिलीफ देगा। लेकिन अगर लगता है कि कोई तकनीकी खामी है, तो उसके हिसाब से अपना निर्णय देगा और यही चीज़ जो इंडिविजुअल केस फाइल किए गए हैं उन केसेस में लागू होती है। तो इसलिए साथियों, इस बात से आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होइए कि PIL है इसलिए उसमें दम नहीं है या PIL है तो वो ज़्यादा असरदार है और इंडिविजुअल केस फाइल किए हैं तो उसमें दम नहीं है या इंडिविजुअल केस फाइल किए हैं तो उसमें ज़्यादा असर है और जल्दी डिसाइड होगी, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सवाल ये है कि कोर्ट दोनों केसेस को किस तरह से लेती है, उन दोनों केसेस में क्या मटेरियल है, क्या डॉक्यूमेंट्स हैं, क्या फैक्ट्स हैं, रिलीफ क्या मांगी गई है और जिससे रिलीफ मांगी गई है, जिसके अगेंस्ट में मांगी गई है, क्या कोर्ट उन सारे तथ्यों को देखते हुए रिलीफ देने की पोजीशन में है या नहीं है। इसलिए इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कोर्ट डिसीजन देगा। मैं समझता हूँ ये जानकारी आपके लिए आज के लिए काफ़ी है। आगे इसी मैटर में और इसी तरह की जानकारी मैं आपको देता रहूँगा। धन्यवाद।